चालू करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इस जीरो को हम उदासीन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसे उदासीन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आगे के ना जो नियम है, हमने बताया संख्याएं हमारी 12 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम लोग 3 प्रकार देख चुके हैं। अब चौथी प्रकार की संख्या को देखने के लिए आगे चलते हैं। आप लोग नियम को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, इसलिए नियम को ही बता रहे हैं पहले। इसके बाद आप लोग को जानना है सम पूर्णांक, सम संख्या इसको बोल सकते हैं, सम संख्या, सम संख्या या सम पूर्णांक भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों बात इसको कहा जाता है। सम पूर्णांक को हम इवेन नंबर बोलते हैं, इवेन नंबर। सम संख्या को क्या कहेंगे? इवेन नंबर। सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। या सम संख्या की पहचान है जिस संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक, इकाई का अंक हम देखेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना आपका इकाई का अंक, फिर उसके बाद वाला दहाई का अंक, उसके बाद वाला सैकड़े का अंक, ऐसे उसके बाद वाला हजार का अंक, इस तरह से होता है। तो हम इकाई वाले प्लेस के अंक को देखेंगे, यानी जिस संख्या के इकाई का अंक 0 दिखाई दे, या 2 दिखाई दे, या 4 दिखाई दे, या 6 दिखाई दे, या 8 दिखाई दे, वो सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या का ये पहचान है, सम संख्या। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर जो लास्ट में आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4, 6, 8 इनमें से कोई दिखाई दे रहा है तो सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5920, दूसरा हमने ले लिया है 9731, और एक है 9832, एक 9768 ले लीजिए, 68 है। अब इनमें हमको सम संख्याओं का पहचान करना है, तो हमने बताया कि सम संख्या वह संख्या होगी जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। तो इसका इकाई अंक 0 दिख रहा है तो इसे हम सम संख्या बोलेंगे। इसका इकाई अंक 0 नहीं दिख रहा है तो ये सम संख्या नहीं कहलाएगा। इसका देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी अंक होना चाहिए, तो इसका इकाई अंक इनमें से कोई भी अंक नहीं मैच कर रहा है, इसलिए सम संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक देखिए ऑलरेडी इसमें से 2 दिखाई दे रहा था, ये सम होगा। यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा था, ये सम संख्या होगा। ठीक है, तो सम संख्या का इस तरह से हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बंद करें। विषम संख्या, विषम संख्या को हम ओड नंबर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम ओड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं? जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई भी अंक दिखाई दे रहा है तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ा सा संख्या लिखा, 2 7 6 8 9 5 4 1, इतना बड़ा संख्या लिखा, और हमने पूछा कि ये सम है कि विषम है, तो हमें केवल इसके इकाई अंक को देखना है कि इनमें से कोई भी अंक अगर इसके इकाई वाले स्थान पर दिखाई दे रहा है तो हम उसे विषम संख्या ही कहेंगे। तो एक यहाँ पर है, देखिए एक आप लेडी दिख रहा है, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 3 दिखे तब भी ये विषम संख्या होगा। यहाँ पर अगर आपको 5 लिखा मिल जाए तब भी ये विषम होगा। मतलब इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ दिखाई दे तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। इनमें से कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो विषम संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी पहचान हो जाती है। तो विषम संख्या के बाद हम लोग अगला नंबर जो देखेंगे, हम लोगों ने कौन कौन से नंबर को देखा एक बार देख लीजिए। सम विषम भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को देखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
इसको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब हो जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे भी संख्या से विभाजित होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होगी जो स्वयं मतलब अपने के अलावा किसी दूसरे भी संख्या से विभाजित होगी। एक और, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी या दूसरे संख्या से विभाजित होती है, वही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया, आपका हो गया 4। एग्जाम्पल में आप 4 को ले लीजिए। 4 देखिए 1 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। अगर हम इसको 1 से काटें तो ऑलरेडी 4 बार में ये कट जाएगा। इसी 4 को अगर हम 4 से काटते हैं तब भी ये 1 बार में कट जाएगा। तो 1 से और 4 से तो ये कट ही रहा है, लेकिन अपने अतिरिक्त दूसरे से भी ये विभाजित होना चाहिए। तो बताइए 4 किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से हमारा 2 बार में ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये भाज्य संख्या 4 को कह रहे हैं, क्योंकि एक और स्वयं के अतिरिक्त ये दूसरे अंक से कट रहा है। अभी हम 3 को ले लेते हैं, तो 3 हमारा 3 से कट सकता है, 1 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसी 3 को अगर जो हम 1 से काटें तब भी हमारा 3 बार में कट जाएगा। इसके अलावा बताइए 3 किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको हम भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह स्वयं और 1 के अतिरिक्त दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है। भाज्य संख्या वो होगा जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसके साथ साथ वो दूसरे भी संख्या से कटना चाहिए। जैसे ये 1 से कटा, 4 से भी कटा और दूसरे संख्या से भी कट रहा है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल में एक और नंबर ले लेते हैं 6। 1 से भी ये कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। मतलब 1 और स्वयं के अलावा दूसरे भी नंबर से ये कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। जो नंबर केवल 1 से कटता है और अपने स्वयं संख्या से विभाजित होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो 1 या स्वयं से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा 3 हो गया, एग्जाम्पल के रूप में हमारा 2 हो गया। 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। 5 भी आपका प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 11 आपका प्राइम नंबर होता है। 9 को नहीं बोला जाता है क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन माना जाता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर यदि पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? इसका जवाब क्या देंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ है। प्राइम नंबर का या कंपोजिट नंबर का अंत नहीं हुआ है, ठीक है। ये अनंत हैं, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या को नहीं बता सकते हैं, केवल सबसे छोटी संख्या को ही बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन होता है? 2। और सबसे छोटी अगर जो हमसे भाज्य संख्या पूछा जाए, कंपोजिट नंबर पूछा जाए, तो वो होता है 4। वो क्या होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ये सबसे छोटी होती है। 1 जो दिख रहा है ये न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ये न तो भाज्य है, न अभाज्य है, दोनों नहीं है। इसको भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं काउंटिंग करते हैं, ठीक है। न भाज्य है न अभाज्य, दोनों नहीं है ये। तो 1 को हम किसी भी श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये 2 से शुरुआत होता है। 2 हमारा क्या होती है? 2 हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 ऐसे हमारे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अपने आप से ही कट सकता है या 1 से कट सकता है। भाज्य संख्या जो होता है
अपने आप से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, दूसरे नंबर से भी कटेगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ पहचान करवा देते हैं यहाँ पर इनका। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 27 और पूछे कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसका जवाब हम क्या देंगे कि ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है, क्योंकि ये 27 से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा दूसरे से भी कटेगा। किससे कटेगा? 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इसलिए भाज्य है। हमने एक दूसरा नंबर ले लिया 29, ये 29 हमारा भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि यह है 100 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम भाज्य और अभाज्य का पहचान इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब जरा सा इसके बारे में देखिए, सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह सहअभाज्य संख्या वह दो अभाज्य संख्या होती है, दो क्रमागत अभाज्य संख्या होती है जिनका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया और 3 लिया, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। इन दोनों नंबर का अगर HCF क्या होता है? मौसा होता है। HCF को हम क्या कहते हैं? मौसा, महत्तम समापवर्तक। अगर 2 और 3 का हम मौसा निकालें तो 1 आएगा। 2 और 3 का मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। 2 को हम 2 गुणे 1 लिखते हैं, 3 को भी हम 3 गुणे 1 लिखते हैं। मौसा वह संख्या होती है जो दोनों लाइन में एक जैसा दिख रहा हो, उसे ही मौसा कहा जाता है। तो दोनों लाइन में एक जैसा अंक हमें केवल 1 दिखाई दे रहा है, अर्थात 2 और 3 का मौसा क्या होगा? 1 होगा। इसलिए 2 और 3 हमारे को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या हैं। क्या 3 और 4 हमारे सहअभाज्य संख्या हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कटने की बात नहीं है। जैसे ये अभाज्य संख्या है तो दूसरा भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। इन दोनों का भी HCF 1 आएगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो दूसरा हमारा सहअभाज्य संख्या कौन बनेगा? 3 और 5 बनेगा। इसके बाद कौन बनेगा? 5 और 7 बनेगा। उसके बाद कौन बनेगा? 7 और 11 बनेगा। इसके बाद 11 और 13 बनेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 13 और 17। हाँ, ये दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए और उनका HCF क्या आना चाहिए? 1, तभी वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद का देखिए कौन सी संख्या है आपका? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है ना? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। चलिए परिमेय संख्या को देख लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P का मान हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। P का मान माइनस में भी कोई नंबर हो सकता है, -1, -2, -3, ऐसे कर करके ये माइनस अनंत तक हो सकता है। मतलब P का मान आप जो चाहते हैं वह संख्या रख सकते हैं, लेकिन Q का मान आप 0 नहीं रख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं रख सकते। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। P का मान आप कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं रख सकते हैं। 0 को छोड़ करके आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2/3, ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है,
ये P का मान है, ये Q का मान है। हमने लिख दिया 2/5, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी चीज़ परिमेय संख्या का एक और पहचान होती है, ये जो P और Q है ना, इन दोनों का जब उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे मौसा कहा जाता है, इन दोनों का मौसा हमेशा 1 होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। इन दोनों का हम अगर मौसा निकालेंगे तभी 1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 2/4 लिख दें तो 2/4 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मौसा हमारा 2 आएगा। इसको काट के छोटा कर दिया जाए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इस तरह से 1/2 बन गया, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम 3/0 लिख देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था Q ≠ 0, इस Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ Q के स्थान पे 0 आ गया है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए मैंने 2.1 लिखा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे ऑलरेडी क्या है, 1। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, इसे पूछा जाए क्या ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसके बटे ऑलरेडी 1 छिपा रहता है। कोई भी नंबर के बटे यदि नहीं कुछ दिखता है तो वहाँ पर 1 होती है। मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, क्या ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे भी क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर के बटे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। अगर जो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7/5 लिख दिया है, तो अब यहाँ 1 नहीं छिपा है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, लेकिन केवल यदि 7 लिखा है तब इसके बटे क्या छिपा है, 1 छिपा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ मैंने 7/5 लिखा, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है। परिमेय संख्या ये सब के सब हैं, केवल Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो होती है उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट को हम आगे बताएंगे, इसके बारे में क्या होगा नेक्स्ट को आगे देखा जाएगा।